हेलो एवरीवन। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और हमने स्टार्ट किया था फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। टॉपिक में हमने अभी तक कवर किया था फूड वैरायटीज़ के बारे में और उसके बाद सोर्सेज ऑफ फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में। उसके बाद हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे प्लांट पार्ट्स से। प्लांट पार्ट्स जो है ये हमने क्लास 5 में भी पढ़ा हुआ है और डिटेल में भी हमने पढ़ा था, लेकिन हम एक बार वापस से इसको रिकॉल कर लेंगे क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमें ये ज़रूरत पड़ेगा इसकी। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो साइंस में पर्टिकुलरली बायोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो बायोलॉजी में बॉटनी वाला डिपार्टमेंट होता है। तो बॉटनी वाले डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हम पेड़ पौधों के बारे में जो है स्टडी करते हैं। तो जिनको इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना, अगर उनका बेस ही अगर कमज़ोर निकला तो फिर तो बेकार ही है ना। तो हमें एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो पार्ट होते हैं मेन पार्ट। एक तो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट और एक ज़मीन से ऊपर का वाला पार्ट। ज़मीन से जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। ज़मीन से जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में जो सबसे मेन जो रूट होता है उस मेन रूट को क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। उसके बाद जो उस रूट से जुड़े हुए जो छोटे छोटे रूट्स होते हैं उनको कौन से रूट्स बोलते हैं? उनको लेटरल रूट्स बोलते हैं। अब देखो, उन रूट्स से जब कोई भी अगर तुम छोटा पौधा उखाड़ोगे तो देखोगे उन रूट्स से जुड़े हुए ना बिल्कुल रेसे जैसे, बिल्कुल पतले पतले से रेसे जैसे कुछ होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? रूट हेयर्स ही होते हैं जो पेड़ पौधों को जो पानी की या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर पाते हैं। रूट हेयर की जगह पे सिर्फ और सिर्फ रूट्स होते हैं तो वो अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते और पेड़ को जितना न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये रहें। ये जितना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उतना ही ज़्यादा पेड़ के ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। क्लियर है? इसके बाद शूट सिस्टम पे आते हैं। शूट सिस्टम स्टार्ट होता है स्टेम से। ज़मीन से ऊपर सबसे पहला जो चीज़ हमें दिखता है पेड़ का, जो भी पार्ट दिखता है उस पार्ट को ही हम स्टेम बोलते हैं। स्टेम से ही सारी चीज़ें निकलती हैं। जो टहनियाँ होती हैं या पत्तियाँ होती हैं वो सारा का सारा किससे निकलता है? स्टेम से निकलता है। अब स्टेम से कई बार आपने देखा होगा स्टेम से सिर्फ और सिर्फ पत्ता निकला हुआ। जैसे ये ऊपर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे पत्ता निकला हुआ। तो पत्ता जिस पॉइंट से निकल रहा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नोड। अब ऐसे ही दो पत्ते अगर निकले हुए हैं, एक और पत्ता यहाँ पे निकला हुआ, वहाँ पे भी नोड है। दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटर नोड। ठीक है, याद रहेगा। तो पत्तियाँ जहाँ से निकलती हैं किसी स्टेम से, जिस पार्ट से निकला उस पार्ट को बोलते हैं नोड। और दो पत्तियों के बीच का जो दो पत्तियों का जो नोड होता है उनके बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। अब उसके बाद सबसे ऊपर देखो, सबसे टॉप पे देखना, कभी भी किसी भी पौधे में सबसे ऊपर वाला एक पार्ट दिखता है जो लगता है अंडर डेवलप्ड रह गया, उस पार्ट को बोलते हैं शूट टिप या फिर एपिकल बड। ठीक है, एपिकल बड इसलिए बड देखो, पहली बात तो ये कि बड 2-3 तरह के हो सकते हैं। एपिकल बड जो होता है वो टॉप पॉइंट पे होता है और इसकी ग्रोथ शायद नहीं हुई हो इसलिए क्योंकि वो सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे हो, वहाँ तक शायद न्यूट्रिएंट्स पहुँचते पहुँचते रह जाता हो। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर जाता है। उसकी जो ग्रोथ होती है उसका ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो होता है। पूरा का पूरा पेड़ लंबा हो रहा है लेकिन वो जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो अंडर डेवलप्ड ही रह जा रहा है। ऐसा भी होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपिकल बड। अब लेटरल बड क्या होता है? अब देखना, जो पत्तियां होती हैं जहाँ से जो नोड से निकला हुआ होगा, नोड से पत्ती के बगल में छोटे छोटे और बड टाइप के स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो भी अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। वो भी ऐसे बहुत दिनों तक ऐसे छोटे छोटे ऐसे निकले हुए होते हैं। तो उनको जो बोलते हैं उनको लेटरल बड बोलते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू की बात आती है। वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो पेड़ में, जैसे हमारे बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ से ही मिलके बना हुआ है हमारा बॉडी पूरा, जो ऊपर का जो स्किन होता है खास करके। तो वैसे ही जो इनके ऊपर का जो स्किन है वो भी टिश्यूज़ से मिली। तो ये जो खास ये जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं
जो भी पूरे पेड़ में जो फ्लूइड्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे, वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं जो पेड़ को ज़रूरत पड़ती है जिसकी, वो सारी की सारी चीज़ों को पेड़ के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वेस्कुलर टिश्यूज़ की। वेस्कुलर टिश्यूज़ ही होते हैं जो पानी को या न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करते हैं। क्लियर है? अब देखो बगल में थोड़ा सा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। अब ये बताओ मुझे, रूट्स का एग्जांपल क्या है? कौन से पेड़ का हम रूट खाते हैं? कैरेट एक एग्जांपल हो गया उसका, कैरेट जो है एक रूट ही है। फिर स्टेम्स का एग्जांपल कौन हो गया? स्टेम का एग्जांपल हो गया पोटैटो। फिर फ्लावर्स का एग्जांपल क्या हो गया? गोभी, है ना। और फ्रूट्स का तो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। सीड्स भी हम खाते हैं कई सारी चीज़ों का। सीड्स का यूटिलाइजेशन हम करते हैं, जैसे मस्टर्ड का हम सीड यूज़ करते हैं खाने के लिए, या उसका जो तेल होता है वो भी एडिबल ऑयल ही होता है। ठीक है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं। उसका एग्जांपल दिया हुआ मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड का जो सीड होता है उसको प्रोसेस करवा के उसका हम तेल निकलवाते हैं और उसको एडिबल ऑयल की तरह यूज़ करते हैं। और ऊपर से सरसों का साग भी बनता है। आपने नाम भी सुना होगा कहीं पे, अगर पंजाबियों का नाम सुना होगा तो पंजाबियों के बीच में सबसे फेमस जो डिश है वो है सरसों का साग। तो सरसों के पत्ते का साग बनाया जाता है, वो ख़ास रेसिपी होती है उन लोगों की। तो इससे पता चलता है कि एक प्लांट के एक से ज़्यादा पार्ट हम खा सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं कि अगर हम जो है किसी एक प्लांट के 2 पार्ट खा रहे हैं तो सारे के सारे स्पेशीज़ 2 पार्ट ही खाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वही सरसों का पेड़ आप जो है गाय भैंस के सामने ले जाकर डाल दो तो वो सारा का सारा पेड़ खा जाएंगे, अगर वो कच्चा हरा रहा तो उनको जो है पूरा, उनके लिए तो पूरा का पूरा प्लांट जो है एडिबल है, और हमारे लिए प्लांट के कुछ पार्ट्स ही एडिबल थे। तो आप ये डिफरेंस समझ रहे हो ना। ज़रूरी नहीं कि हम जो पार्ट्स खा रहे हैं वो सारे के सारे लोग वैसे ही सारे वही पार्ट्स खा रहे हो। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है एनिमल्स। एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल्स से हमें मीट मिल सकता है, एनिमल्स से हमें एग्स मिल सकते हैं, एनिमल्स से हमें मिल्क मिल सकता है, मिल्क प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा और कुछ मिल सकता है क्या जो हम हमारे खाने के लिए फ़ायदेमंद हो? आई होप नॉट। अगर फिर भी आपको कुछ पता हो तो आप बता सकते हो। ठीक है। तो अब जो है मिल्क कई तरीके से हम यूज़ करते हैं। जैसे मिल्क से बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। कर्ड बना सकते हैं, हम चीज़ बना सकते हैं। चीज़ भी कई तरह के होते हैं। क्रीम बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स हम लेते क्यों हैं? क्योंकि जो मिल्क होता है ना, अगर एज ए सोर्स ऑफ फूड देखा जाए तो इकलौता मिल्क ऐसा चीज़ है जिसमें एक साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जा रहे हैं। अदरवाइज़ अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग सोर्सेज पे हमें डिपेंडेंट होना होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक तो ये पूरा ईजी है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत ईजी है ना। आगे एक्टिविटी के बारे में बात किया हुआ है। स्प्राउट्स क्या होते हैं? स्प्राउट्स आपको याद होगा, मैंने शायद पहले बताया भी हुआ है कि जब भी जो चना होता है, चने को अगर 1-2 दिन के लिए रखा जाए तो उसमें से जब शूट सिस्टम निकलना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा बस उसकी हाइट होती है, तो उसी स्टेज को बोलते नहीं है अंकुरित चना। तो अंकुरित चना इसी स्टेज को बोलते हैं, इसी को बोला जाता है स्प्राउट। और चने का ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों का बन सकता है, लेकिन हम चना कच्चा इस तरह से स्प्राउटेड ग्राम्स हम खा सकते हैं। मूंग दाल भी हम स्प्राउटेड वाला खा सकते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा जो अपना बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते होंगे, वो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। ठीक है। अब आगे बात आती है इनकी, जो बीज होते हैं उनके बारे में बात हम कर लेते हैं। तो बीज क्या करते हैं? वो जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में जो स्वीट जूस होता है उसको नेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब नेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो नेक्टर से करते क्या हैं? नेक्टर से जो भी जूस वगैरह निकाला, स्वीट जूस जो होता है, उसको प्रोसेस करके उसको हनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं
और करते क्यों हैं? वो तो अपने लिए करते हैं कि हमेशा तो फ्लावर्स मिलेंगे नहीं, तो हमेशा उनको फ्रूट जूस मिलेगा नहीं, या फिर उनको फ्लावर जूस मिलेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं कि उस जूस को इकट्ठा करते हैं ताकि थ्रू आउट द ईयर वो उनका काम चल सके, उनको बार बार जो है डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को थोड़ा सा आगे डिटेल में बताया हुआ है कि सबसे पहले जो ये जो बीज होते हैं, बीज क्या करते हैं, सबसे पहले उसने जो है नेक्टर वगैरह ले लिया फ्लावर से। उसके बाद अपने आसपास जितने भी उनके दोस्त वगैरह हैं, जितने लोगों के साथ में वो रहते हैं, उन सबको भी बताते हैं। ठीक है, उन सबको बताते हैं कि देखो यहाँ पे मिले हैं फ्लावर्स, तो वहाँ पे सारे लोग जो है नेक्टर वहाँ से लेते हैं। फिर उसके बाद अपने स्टमक में जो है उसको स्टोर करते हैं, उस नेक्टर को स्टोर करते हैं, और उस स्टमक में ही वो नेक्टर ना वो शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। ठीक है, शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद वो अपने हाइव में लेके जाते हैं और हाइव में ही नेक्टर को रख देते हैं। अब जैसे जो नेक्टर होता है ना, उसमें थोड़ा सा पानी का भी कुछ पार्ट होता है। पानी का पार्ट अगर रहेगा तो उससे जो है जो शहद है, जो ये हनी बनाने वाले थे, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो पानी को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं। जो नेक्टर था, या नेक्टर अब जो कुछ शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया होगा, उसको जो है स्प्रेड कर देते हैं ताकि इवेपोरेशन के थ्रू वो पानी पूरा का पूरा उड़ जाए। अब पानी पूरा का पूरा उड़ जाएगा तो अब इसकी लाइफ बढ़ गई, जो ये शुगर है इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब हनी ड्राई हो जाएगा तो इसको हनी कॉम्ब में डाल दिया जाता है। ठीक है, और हनी कॉम्ब में डालने के बाद इसके ऊपर वैक्स लगा देते हैं। वैक्स इसलिए लगा देते हैं ताकि उसको मॉइस्चर उसको ना मिले। अगर मॉइस्चर मिलेगा तो वापस से उसमें पानी आके इकट्ठा हो जाएगा, फिर वापस से उसकी जो है लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जब वो पूरा वैक्स वगैरह लगा दिया, पूरा उसमें हनी वगैरह डाल दिया, जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो बी कीपर्स होते हैं, बी कीपर्स क्या करते हैं, वो हाइव को तोड़ते हैं। उसके बाद हाइव में से शहद निकाल के उसको बर्तन में डाल के वो लोगों को बेच देते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस है। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा आज हमने पढ़ लिया। आगे हम जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।